कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नाम है अपोजिट साइन पेयर रिडक्शन। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक एरे दिया है और इस एरे पे हमें एक कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। उसके बाद जो एरे बचेगा, फाइनल एरे जो होगा, उसी को रिटर्न करना है। और ये ऑपरेशन हम तब तक परफॉर्म करना है जब तक वैलिड ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है इसमें, ठीक है। तब तक करते जाना है इस एरे के ऊपर। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसमें बता रखा है कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर जिनका अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें देखना है उन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी का बड़ा है, जिसका बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसको हमें अपने एरे में रखना है और छोटा जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला एलिमेंट है उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये हो गया पहला केस, अगर किसी एक का एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है। तो अगर दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है तो दोनों को ही एरे में से रिमूव कर देना है, ठीक है। यही करते जाना है। कब तक कर देना है? जब तक ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जब तक दो एडजेसेंट कोई भी एलिमेंट हैं अपोजिट साइन के, तब तक ये करते ही जाना है, ठीक है। एट दी एंड जो एरे मिलेगा बचेगा उसी को हमें रिटर्न करना है। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल से। हमें ये एग्जाम्पल एरे दे रखा है, ठीक है। इसमें हम ये ऑपरेशंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर देखो सबसे पहले ये दोनों एलिमेंट अपोजिट साइन के हैं, एडजेसेंट हैं और दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो और दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम नहीं है, तो अब इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसको हमें रखना है उसके साइन के साथ। एब्सोल्यूट वैल्यू किसका बड़ा है? 10 का बड़ा है, तो 10 को रखेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। इसको हमने हटा दिया। अब देखो रिजल्ट क्या था? रिजल्ट 10 था ना। अब ये 10 जो है, 10 का एडजेसेंट एलिमेंट कौन है? ये -8 है। अब ये दोनों कंपेयर होंगे क्योंकि दोनों एडजेसेंट हैं और दोनों का साइन जो है डिफरेंट है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू किसका बड़ा है? 10 का एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है, तो 10 को रखेंगे, -8 को हटा देंगे, ठीक है। फिर ऐसे हटा दिया। अब 10 का एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट है 2। इन दोनों का क्या अपोजिट साइन है? दोनों का अपोजिट साइन नहीं है, तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों का साइन जो है अपोजिट है, दोनों का अपोजिट साइन है। अब देखना है क्या दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है? दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू भी सेम नहीं है, तो जिसका बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको साइन के साथ रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मेरा बड़ा है -5 का, तो उसको रखेंगे। अब हम 2 को हटा देंगे, ठीक है। 2 को हटा दिया हमने। अब देखो, अब फिर से दोनों एडजेसेंट जो हैं, दो एडजेसेंट एलिमेंट जो है, इनका साइन अपोजिट है, ठीक है। एक प्लस है एक माइनस है। अब देखना है क्या दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है? दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू भी सेम नहीं है, तो अब जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है उसको रखेंगे। किसका बड़ा है? 10 बड़ा है -5 से, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको हमने रिमूव कर दिया। अब एक ही एलिमेंट बचा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी रिजल्ट, इसी एरे को हम रिटर्न कर देंगे। तो इसमें हमने एक चीज देखा, अगर बार बार देखो तो हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से देखो हम लोग क्या कर रहे थे। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों को, फिर जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया ये 10। अब 10 को हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट से। हमने 10 को कंपेयर किया नेक्स्ट एलिमेंट से। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया, फिर वो कंपेयर हो, रिजल्ट कंपेयर हो रहा है अगले एलिमेंट से। तो अगर इसको ध्यान से देखो, जो रिजल्ट आ रहा है उसी को हम कंपेयर कर रहे हैं अपने अगले एलिमेंट से, है ना। देखो इन दोनों का जो रिजल्ट क्या था? ये 2 था, तो अब 2 फिर कंपेयर हो रहा है -5 से। तो ऐसा कहाँ होता है कि लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आया है वो अगले एलिमेंट से कंपेयर होती है। ऐसा हम स्टैक में तो करते हैं ना, स्टैक में पुश करते जाते हैं, जो टॉप पे होता है फिर वही कंपेयर होता है अपने अगले एलिमेंट से। तो इसमें स्टैक ही यूज करें, तो इसमें हम स्टैक ही यूज करेंगे। अभी एक बार स्टैक का यूज करके समझते हैं इसको एक फिर से, को स्टैक के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो यही एग्जाम्पल हमें दे रखा है और हमारा यहाँ पे एक स्टैक बना हुआ है, ठीक है, और इसको हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे, हमारा आई जो है मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। स्टैक एम्प्टी है तो फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके अंदर आ जाएगा। स्टैक के अंदर पहला एलिमेंट आ गया, तो अब हमारा इंडेक्स आगे बढ़ेगा। इंडेक्स यहाँ आया, तो अब सबसे पहली चीज यही देखेंगे, क्या ये जो आई जिसको पॉइंट कर रहा है और हमारा स्टैक के टॉप पे जो है, इन दोनों का साइन अपोजिट है कि नहीं, तभी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नहीं तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो देखते हैं इन दोनों का साइन अपोजिट है। अब दूसरा चीज देखना है कि क्या दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू अलग है। दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है डिफरेंट है। अब जिसका बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू है वो स्टैक में जाना चाहिए। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू किसका बड़ा है? 10 का बड़ा है, तो वो ऑलरेडी स्टैक में है, तो आई हमारा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे रहा, फिर से देखना है कि क्या दोनों का साइन 8 -8 का और ये 10 जो टॉप पे स्टैक के, दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों का साइन डिफरेंट है, ठीक है। अब दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। अब जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है वो होना चाहिए स्टैक में, तो वही हमारा है। अब आगे बढ़ेगा आई इंडेक्स।
फिर से अब देखेंगे आई जिसको पॉइंट कर रहा है और स्टैक के टॉप पे जो है, क्या दोनों का साइन डिफरेंट है? डिफरेंट साइन नहीं है, दोनों का सेम साइन है। तो मतलब क्या हुआ, 2 जो है हमारा 2 स्टैक के टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट नहीं है, तो स्टैक के टॉप पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है आई किसको पॉइंट कर रहा है? -5 को, और स्टैक के टॉप पे कौन है? 2 है। दोनों का साइन अपोजिट है, तो ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी दोनों का डिफरेंट है। अब जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है उसको स्टैक में होना चाहिए, तो इसीलिए हम 2 को क्या करेंगे, 2 को स्टैक से रिमूव कर देंगे। स्टैक से हमने 2 को रिमूव किया, लेकिन तुरंत 5 -5 को नहीं डालेंगे। हम अब हमें -5 को कंपेयर करते जाना है स्टैक में, जब तक इन दोनों का कंपेयर हो रहा है, मतलब क्योंकि ये एडजेसेंट इसका बन रहा है ना, तो इसीलिए इन दोनों को कंपेयर करने जाना है। 2 को हमने रिमूव कर दिया, अब इसको कंपेयर करना है 10 से। क्या दोनों का अपोजिट साइन है? दोनों का अपोजिट साइन है। ठीक है, अब दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू भी डिफरेंट है। ठीक है, तो अब जो है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है वही होना चाहिए स्टैक में। ठीक है, स्टैक में कौन है? 10 है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है, तो इसीलिए 10 ही रहेगा। हमारा आई जो है आगे बढ़ जाएगा। अब 10 ही अकेला बचा है, तो इसको हम एक एरे लिस्ट में डाल के रिटर्न कर देंगे। तो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले अपना स्टैक बना लेते हैं, स्टैक ऑफ इंटीजर स्टैक इक्वल्स टू न्यू स्टैक। ठीक है, अब हमें ट्रेवर्स करना है पूरे एरे के एलिमेंट्स को, तो नम इन एरे। ठीक है, हमें फिर यहाँ पे मैंने बताया था ना लास्ट वाला चीज, जब तक ये -5 कंपेयर हो रहा था, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता या फिर वैल्यू इससे बड़ी वाली जो है वो 10 स्टैक के अंदर ऑलरेडी ना हो जाए, तब तक हमें ये कंपेयर करते जाना है। ठीक है, तो वही लिखेंगे, वाइल स्टैक जब तक एम्प्टी ना हो जाए और जब तक स्टैक के पीक पे जो है, मतलब टॉप पे जो है, और नम का, इन दोनों का साइन अपोजिट है, जब तक कंपेयर करते जाना है। स्टैक डॉट पीक इनटू, हम ये कर रहे हैं चेक करने के लिए, साइन चेक करने के लिए कि अगर दोनों का साइन डिफरेंट है, अगर 2 एलिमेंट अगर पॉजिटिव हैं, तब दोनों का साइन सेम ही रहेगा, तो ये स्मॉलर देन 0 नहीं होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो स्मॉलर देन 0 हो जाएगा प्रोडक्ट। इसीलिए चेक कर रहे हैं कि साइन दोनों का डिफरेंट है कि नहीं। ठीक है, हम देख लेते हैं टॉप पे जो वैल्यू है वो स्टैक डॉट पीक, जो टॉप पे वैल्यू है उसको ले लिया हमने। अब कंपेयर करना है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टॉप पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम से, तो मतलब ऑलरेडी वो स्टैक के अंदर है, तो हमें कुछ पुश करने की जरूरत नहीं है। तो हम नम को यहाँ 0 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला चीज, अगर नम हमारा नॉट इक्वल टू 0 है तो स्टैक के अंदर हमें इसको पुश करना है। ये है उसके लिए, अगर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वाला जब नम आएगा फर्स्ट एलिमेंट, तो उस केस में हमारा स्टैक तो ऑलरेडी एम्प्टी रहेगा ना, तो इसीलिए ये वाला कंडीशन आएगा और नम भी हमारा 0 नहीं आएगा, तो सबसे पहला एलिमेंट स्टैक के अंदर चला जाएगा। स्टैक डॉट पुश ये नम। ठीक है, ये होगा फर्स्ट एलिमेंट पुश करने के लिए। और यहाँ पे अगर हमारा टॉप का वैल्यू जो है बड़ा है, तो हम नम को 0 कर दे रहे हैं। जब भी नम को 0 कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ हम उसको स्टैक में पुश नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर टॉप का वैल्यू ऑलरेडी बड़ा है तो उसको हमें पुश करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने नम इक्वल टू 0 डाल दिया। और यहाँ पे स्टैक हम यहाँ चेक कर रहे हैं, अगर नम नॉट इक्वल टू 0 है तभी हम स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, एल्स अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टॉप वो छोटी है, मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम। ठीक है, तो उस केस में हमें स्टैक का जो टॉप है उसको पॉप करना है ना, क्योंकि यहाँ पे देखा था हमने जब 5 -5 को कंपेयर किया था 2 से, तो हमने 2 को पॉप कर दिया और देन फिर से -5 को कंपेयर करने के लिए गए 10 से। तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, स्टैक के जो टॉप है उसको पॉप कर देंगे और ये वहाँ से वाइल में दोबारा चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, हमने कंपेयर कर लिया, अब दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर सेम है तो स्टैक जो है टॉप पे उसको पॉप कर दो, क्योंकि कोई भी स्टैक में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है ना दोनों का अगर सेम है तो दोनों एलिमेंट को ही रिमूव कर देना है। तो पॉप कर देंगे, नम इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि हमें स्टैक में कुछ पुश नहीं करना है, और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, बस यही करना है। अब एट द एंड हमें रिटर्न करना है इसी स्टैक को एरे लिस्ट बना के, एरे लिस्ट स्टैक। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।